हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी तैयारी मन लगा के कर रहे हो। दोस्तों एक बहुत बड़ी न्यूज़ आपके लिए निकल करके आई है। मैं बात करने वाला हूं यूपी ट्रिपल एस सी स्टेनोग्राफर 2023 वैकेंसी की। जी हाँ दोस्तों, आपको पता है 333 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया था। पहले 277 पद थे जिसको बाद में बढ़ा करके 333 कर दिया गया था। और टोटल नंबर ऑफ फॉर्म की बात करेंगे कि कुल कितने फॉर्म भरे गए हैं और क्या कारण है कि कम फॉर्म भरे गए हैं, और ये जो कम फॉर्म भरे गए हैं तो इनका फ़ायदा किसको मिलेगा, साथ ही साथ अगर कट ऑफ पे भी एक चर्चा कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पे अगर नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे एक आरटीआई जो लगाई गई थी, तो उसके संदर्भ में जो यहाँ पे जानकारी दी गई है, ये आपका विज्ञापन संख्या 9 परीक्षा 2023 आंसू लिपिक की जो परीक्षा है, इसमें प्राप्त कुल आवेदनों की संख्या 25,819 बताई जा रही है। जी हाँ दोस्तों, 25,819 फॉर्म जो है टोटल नंबर ऑफ डाले गए हैं 333 पदों के लिए। ठीक है ना, टोटल 333 पद हैं, इन पदों के लिए इतने फॉर्म डाले गए हैं। हालांकि ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि इससे भी ज़्यादा संख्या में फॉर्म पड़ेंगे, लेकिन अगर देखा जाए तो एक हिसाब से नंबर ऑफ फॉर्म की संख्या उतनी ज़्यादा नहीं है जितना लोगों ने अंदाज़ा लगाया था। उसका कारण क्या हो सकता है, देखिए इसमें क्या मांगता है, इसमें शॉर्ट हैंड मांगता है। ठीक है ना, तो कई बार क्या होता है, लोग फॉर्म भर देते हैं कि चलो यार देखेंगे रिटन एग्जाम निकलेगा तो प्रैक्टिस कर लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को पता है कि शॉर्ट हैंड ऐसी चीज़ है, मतलब एक तो टाइपिंग होती है, ठीक है ना। तो कंप्यूटर में अगर टाइपिंग मांगा है तो ये तो मैं मान सकता हूँ कि आप अगर महीने 2 महीने प्रैक्टिस कर लें तो कहीं ना कहीं आप उस मेरिट तक पहुंच सकते हैं, क्वालिफाई कर ले जाएं। लेकिन शॉर्ट हैंड ऐसी चीज़ है कि आप इसको मिनटों में नहीं सीख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। जो काफ़ी समय से प्रैक्टिस कर रहे हैं वही इसको कर पाएंगे। तो कम फॉर्म भरने के पीछे वजह ये हो सकती है कि जो इंटरेस्टेड हैं, जो शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसी वैकेंसी के लिए डेडिकेटेड हैं, उन्होंने ही ज़्यादातर फॉर्म भरा है। और जो देखने के लिए कि चलो देखते हैं, उस तरीके से फॉर्म कम भरा गया है। ठीक है, जैसे हमने देखा था एपीएस में, आरओ में फॉर्म काफ़ी ज़्यादा पड़े गए हैं। तो यहाँ पे ये सीन है, ठीक है ना। तो फॉर्म जो कम भरे हैं, इसका फ़ायदा क्या मिलेगा, इसका फ़ायदा उनको मिलेगा जैसे जो आपकी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका पेट में नंबर कम है, जैसे जो शॉर्ट हैंड वगैरह सीख रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए जो लेखपाल वगैरह की भर्ती तैयारी करते हैं, ठीक है, लेखपाल वगैरह की वैकेंसी है, या और कोई वैकेंसी आती है, मान लो जूनियर असिस्टेंट की मान लें, क्योंकि उसमें केवल टाइपिंग मांगता है, तो यहाँ पे जो फॉर्म डालते हैं उनका जो पेट स्कोर है वो भी हाई रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जिनका पेट स्कोर कम है, ठीक है ना, तो जिनका पेट स्कोर कम है उनको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है ना, उनको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि कम फॉर्म भरने की वजह से जो कट ऑफ है वो काफ़ी कम जाएगी। ठीक है, कट ऑफ काफ़ी कम जाएगी। और मेरा तो ये अनुमान है, हालांकि अगर 333 के हिसाब से देखें, 15 गुना लिखता है, 30 गुना से ज़्यादा बुलाता है, तो करीब जो है 15,000 के आसपास जो है संख्या पहुंचती है कैंडिडेट्स की। लेकिन चुनावी साल है, कुछ कहा नहीं जा सकता, हो सकता है कि सभी को एग्ज़ाम देने का मौका मिल जाए। अगर फिर भी नहीं होगा मान लीजिए, तो भी कट ऑफ इतनी कम रहेगी कि जिनका कम नंबर है, जैसे बहुत सारे कमेंट में मेरे पास आए थे कि सर मेरा इतना ही नंबर है तो क्या मेरा हो जाएगा, तो ये मान के चलिए कि नंबर ऑफ जो फॉर्म कम पड़े हैं, इसका सीधा सीधा फ़ायदा उन लोगों को मिलने वाला है जिनका पेट में स्कोर कम है। तो जिनका पेट स्कोर कम है उनको भी फ़ायदा मिलेगा। इसलिए मैं आपसे ये ही कहूँगा कि आप अपनी तैयारी जो है, प्रिपरेशन ज़रूर करते रहें, ठीक है ना। प्रिपरेशन स्ट्रांग रहेगी तो जैसे ही शॉर्ट लिस्टिंग का रिजल्ट आएगा बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। धीरे धीरे करके एक एक करके सारी चीज़ें हैं, बहुत जल्दी आपको इसका शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट और सलेबस भी देखने को मिलेगा। हालांकि इसका एग्ज़ाम की अगर बात करें, सारी प्रक्रिया आपको चुनाव के बाद, इलेक्शन के बाद ही देखने को मिलेगी। यानी अभी हाल फिलहाल में कहिए जल्दीबाजी में कुछ हो जाएगा तो ये नहीं है। हाँ, समय है आपके पास, समय है आपके पास, तो अपनी तैयारी बेहतर तरीके से कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके सिलेबस वगैरह से रिलेटेड जानकारी आपको ऑलरेडी दी गई है पिछली वीडियो में, तो उसको आप देख सकते हैं, वहाँ से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। बाकी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोशिश करेंगे उसका जवाब देने की, ठीक है। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी लेटेस्ट जानकारी है आपको समय पर मिलती रहे, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।